हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराते हैं और मेरा आज का पेपर है सीडीपी से, जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज का टॉपिक है गेस्टाल्ट थ्योरी। आइए हम पहले गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में पढ़ लें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गेस्टाल्ट सिद्धांत के एक लाइन है जो कि है संपूर्ण भागों के योग से अधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो गेस्टाल्ट थ्योरी के द्वारा दी गई है। और इस गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति, परिस्थिति या समस्या को संपूर्ण रूप से समझना है और अपनी अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा उसका समाधान करता है, जो गेस्टाल्ट थ्योरी है। और इस गेस्टाल्ट थ्योरी के अंतर्गत 3 मनोवैज्ञानिक आते हैं। जो फर्स्ट है मैक्स वर्थहाइमर। ये गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक जनक माने जाते हैं। और दूसरा है वुल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी पे अंतर्दृष्टि संबंधित प्रयोग किए थे। और तीसरा है कटकोफ्का, जो गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रयास और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। हम उम्मीद करते हैं आपको तीनों मनोवैज्ञानिक के बारे में समझ आया होगा कि ये तीनों लोगों ने क्या क्या दिया था। जो मैक्स थे, उन्होंने गेस्टाल्ट के मनोवैज्ञानिक जनक माना जाता है। और वुल्फगैंग कोहलर को इन्होंने जो सुल्तान नामक चिंपांजी पे प्रयोग किया था, इससे रिलेटेड है। और जो कटकोफ्का हैं, वो गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रयास और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ये तीनों मनोवैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड। और इस वुल्फगैंग कोहलर ने चिंपांजी पे जो प्रयोग किया था सुल्तान नामक पे, इनका प्रयोग था इस पे कि एक कमरे में चिंपांजी को रखा गया था और उसमें खाने के लिए जो केले थे, बनाना, उसको ऊपर टांगा हुआ था कि जब भी भूख लगे चिंपांजी को, मीन्स सुल्तान को, तो वो केला खा सके। तो जब चिंपांजी को जब भूख लगी तो वो केला लेने के लिए बहुत सूझबूझ लगाने लगा कि उस केले को हम कैसे खाएं। तो उसने उस रूम में रखा हुआ एक बॉक्स मिला, जैसे पहले एक बॉक्स रखता है, देन केला लेने की कोशिश करता है बट केला नहीं ले पाता है। फिर अपना और भी सूझबूझ लगाता है तो सेकंड बॉक्स भी रखता है, बट फिर भी वो फेल हो जाता है, नहीं ले पाता है। देन वो थर्ड बॉक्स रखता है जब, तो उस केले को ले पाता है वो। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने इसी का प्रयोग किया था। और इनका स्टेप है, एक सीखने की प्रक्रिया है, जो कि चिंपांजी पे उन्होंने जो प्रयोग किया उसके बाद उन्होंने दिया कि समस्या की स्थिति को देखना, पहले समस्या की स्थिति को देखना, देन संपूर्ण को समझना, उसे समझना, फिर अंतर्दृष्टि सूझ उत्पन्न होती है, फिर समस्या का समाधान होता है। जैसे जैसे उन्होंने चिंपांजी पे प्रयोग करके उन्होंने एनालिसिस किया, देन वैसे वैसे सीखने की उन्होंने प्रक्रिया हमें बनाई, जो पहले समस्या स्थिति को देखना, फिर उसके बाद उसको समझना, फिर काम करना, फिर उस टारगेट को या फिर जो है उसे अचीव कर लेना। तो ये गेस्टाल्ट थ्योरी के अंतर्गत इतनी सारी बातें हैं जो हमने आपको बता दी। और इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी लर्निंग टेक्स प्लेस। और हिंदी में है, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना किसके माध्यम से होता है। पहला है अनुकरण, दूसरा अभ्यास, तीसरा अंतर्दृष्टि द्वारा और चौथा पुरस्कार द्वारा, जिसका राइट आंसर होगा अंतर्दृष्टि द्वारा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज नो फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनसाइट इन गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत में अंतर्दृष्टि की अवधारणा किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन है थर्नडाइक, दूसरा वुल्फगैंग कोहलर, तीसरा है वी.एफ. स्किनर और चौथा है पावलोव, जिसका राइट आंसर होगा वुल्फगैंग कोहलर। इससे रिलेटेड हम ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं।
आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्ट द फेमस चिंपांजी एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित प्रसिद्ध चिंपांजी प्रयोग किसने किया था? पहला है पाओला, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वुल्फगैंग कोहलर और चौथा है थॉर्नडाइक, जिसका राइट आंसर है वुल्फगैंग कोहलर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी लर्निंग अकर थ्रू। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना किसके माध्यम से होता है? पहला प्रयास एवं त्रुटि, दूसरा अनुबंध, तीसरा अंतर्दृष्टि और चौथा पुनर्बलन, जिसका राइट आंसर है अंतर्दृष्टि द्वारा। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन है और मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स इट एसोसिएटेड विथ। संपूर्ण भागों के योग से अधिक महत्वपूर्ण होता है, कथन किससे संबंधित है? पहला व्यवहारवाद, दूसरा गेस्टाल्ट सिद्धांत, तीसरा मनोविश्लेषणवाद और लास्ट है मनोवाद, जिसका राइट आंसर है गेस्टाल्ट, जो कि मेरा ये आखिरी क्वेश्चन था। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे कॉन्सेप्ट भी समझ आए होंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाए होंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।